डकैतों ने सभी बंधकों को आदेश दिया कि वे अपने कपड़े उतारकर एक जैसे यूनिफॉर्म पहन लें। कुछ ही देर में न्यूयॉर्क पुलिस के बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद डकैतों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर धकेल दिया। पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि वो बंधक है या गिरोह का सदस्य, इसलिए उन्होंने उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया। कई दौर की पूछताछ के बाद ये पक्का हो गया कि वो सचमुच बंधक था। इसके तुरंत बाद डकैतों ने दूसरा व्यक्ति छोड़ा। उसकी गर्दन में एक तख्ती लटकी हुई थी। उस तख्ती पर डकैतों की मांगे लिखी थी। 2 पूरी तरह से ईंधन भरी बसें और एक पूरी तरह से ईंधन भरा हवाई जहाज। स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन प्रभारी अधिकारी इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। जब वे हिचकिचा रहे थे तभी बैंक का चेयरमैन वहां पहुंचा और बोला कि वो बसें और विमान उपलब्ध करा सकता है। असल में वो धनी व्यापारी घबराया हुआ था, क्योंकि बैंक के अंदर उसका एक राज छुपा हुआ था। उसे डर था कि डकैत उसे खोज न ले, इसलिए वो चाहता था कि वे जल्द से जल्द निकल जाएं। इस बीच डकैतों ने अपनी असली योजना शुरू कर दी। बैंक के अंदर एक दस्तावेज और कई बैग हीरे छुपे हुए थे। हीरे उनका मुख्य लक्ष्य थे और दस्तावेज में उस व्यापारी के अपराधों का सबूत मौजूद था। अधिकारी बातचीत के लिए बैंक में दाखिल हुआ, लेकिन बाहर निकलते समय उसने अचानक एक डकैत का नकाब उतारने की कोशिश की। वो नाकाम रहा और हालात और बिगड़ गए। डकैतों ने इसका जवाब प्रदर्शन शैली के नकाब पहन कर दिया। इससे अधिकारी गुस्से में आ गए और उन्होंने उसी रात पूरा हमला करने का फैसला किया। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले अधिकारी को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। डकैतों ने उस तख्ती में सुनने वाला उपकरण छुपा दिया था। इसका मतलब था कि वे सब कुछ सुन चुके थे और पहले ही हमले की योजना जान चुके थे। अधिकारी हमले को रोकने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। बैंक से एक भीड़ बाहर भागी। सभी ने एक जैसे यूनिफॉर्म पहने थे। कुछ बंधक थे, कुछ डकैत, लेकिन उनमें फर्क करना नामुमकिन था। पुलिस के पास सबको पकड़कर पूछताछ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बैंक की तलाशी ली गई तो वो खाली मिला। स्पष्ट था कि डकैत बंधकों में मिलकर भाग निकले थे। पूछताछ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शुरुआत में डकैतों ने सबके सिर पर हुड चढ़ा दिए थे। किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा था। कोई नहीं बता सकता था कि असली डकैत कौन थे। उन्होंने बंधकों को अलग अलग कमरों में बांटकर बार बार अदला बदली भी की। इस दौरान कुछ डकैतों ने जानबूझकर अपने चेहरे भी दिखाए। फिर उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे दूसरे डकैतों ने उन्हें पीटा हो, ताकि बंधक उन्हें भी पीड़ित समझे। इस तरह पुलिस पूछताछ में बंधक अनजाने में असली अपराधियों की रक्षा करते रहे। कोई जवाब न मिलने पर पुलिस ने बैंक की फिर से तलाशी ली और हैरान रह गई। डकैतों ने खिलौने की बंदूकें इस्तेमाल की थी। असल में किसी की हत्या नहीं हुई थी। वॉल्ट का पैसा भी जस का तस था। लेकिन जो किसी को पता नहीं था वो ये कि डकैत पहले हीरे छुपा चुके थे और अपराध वाले दस्तावेज चुरा चुके थे। क्योंकि व्यापारी को डर था कि उसके अपराध उजागर हो जाएंगे, वो ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि हीरे चोरी हुए हैं। आखिरकार ये डकैती एक परफेक्ट क्राइम बन गई। न कोई सबूत, न कोई कबूलनामा, न किसी पर इल्जाम।